अस्सलाम वालेकुम बॉयज एंड गर्ल्स, माय नेम इज़ फातिह हुसैन फ्रॉम टीएफपी। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू मेक की काउंट दीज फ्रॉम दीज एंट्रीज, डबल एंट्रीज। अच्छा, सो लास्ट क्लास के अंदर हमने ये जो डबल एंट्रीज मेक की थी, आपके पास अगर ये वाली एंट्रीज नहीं है एंड यू वांट टू नो दैट हाउ डिड वी मेक दीज एंट्रीज, सो यू गाइस कैन वॉच द लास्ट वीडियो, द प्रीवियस वीडियो से। और उसमें हमने ये वाली एंट्री सब साथ में बनाई हुई है। सो इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक डबल एंट्रीज, गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन आप इस पे कंटिन्यू करना, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन के हम लोग टी अकाउंट्स कैसे बिल्ड करते हैं। तो बेटा टी अकाउंट के अंदर देखो, तो मैं आपको यहाँ पे साथ में दिखा भी देता हूँ। here तो बेटा टी काउंट के अंदर वेन एवर यू आर बैलेंसिंग अ टी काउंट, तो बेटा टी काउंट के अंदर देर इज ऑलवेज ऑलवेज वन साइड इज डेबिट एंड वन साइड इज क्रेडिट, ठीक है। ये देखो, जो टी काउंट है बेटा, टी काउंट के अंदर एक साइड यहाँ पे डेबिट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखो ये साइड डेबिट है और दूसरी साइड इज क्रेडिट, ठीक है। देखो ये वाली साइड डेबिट साइड है और ये वाली साइड यहाँ पर क्रेडिट साइड है, ठीक है। अच्छा, अब बाद में जिसकी बैलेंसिंग है वो हम इसी क्वेश्चन में साथ में देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, यहाँ पे है। लेट्स बिगिन। टी अकाउंट्स बिल्ड कैसे करना है, तो बेटा देखो, जो जो सी चीज आपके सामने आ रही है, लाइक आई हैव यहाँ पे कैश, तो डेबिट कैश, कैश करे बेटा डेबिट, तो सबसे पहला अकाउंट कौन सा, कैश का। देखो जो फर्स्ट अकाउंट है दैट इज ऑफ कैश, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई विल मेक द टी अकाउंट लाइक दिस, और मैं इसकी हेडिंग क्या दे दूंगा, कैश, इसमें मैं ये लिख दूंगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि इसकी ये वाली साइड कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, ये वाली साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। बेटा कैश क्या हो रहा था, कैश वॉज गेटिंग डेबिट बाय 20,000, तो मैं टी अकाउंट की डेबिट साइड पे क्या अमाउंट लिख दूंगा बेटा, 20,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 20,000। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रेफरेंस टू इट, द रेफरेंस विल बी कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। सीरियस अगेन, जो चीज आप डेबिट कर रहे हो, मतलब कैश था, कैश डेबिट हो रहा है बाय 20,000, तो कैश का आपने टी अकाउंट खोला और उसकी डेबिट साइड पे आपने लिख दिया वहां पर 20,000, ठीक है। बट बट द रेफरेंस जो उसके साथ आएगा, दैट विल बी ऑफ दैट थिंग जो वहां पे क्रेडिट हो रही है। यहाँ पे अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या डेबिट हो रही है बेटा, बैंक। तो आई मेक अनदर टी अकाउंट, मैं एक और यहाँ पर टी अकाउंट बिल्ड करूंगा लाइक दिस, और मैं इसके ऊपर लिख दूंगा यहाँ पर बैंक। बैंक की वजह से बेटा डेबिट बाय वट अमाउंट, बाय 35,000, तो बैंक 35,000 से बेटा डेबिट हो रहा है। और रेफरेंस किसका आएगा, रेफरेंस किसका आएगा, कैपिटल का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास कैपिटल कितना आ रहा था, 35,000। बट अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है, थर्ड चीज क्या है, यहाँ पे द थर्ड थिंग हियर वी हैव इज कैपिटल। तो अब मैं कैपिटल की बात करूंगा तो बेटा डेबिट, यहाँ अच्छा कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कैपिटल इज गेटिंग क्रेडिट, तो मैं यहाँ बिल्ड करूंगा कैपिटल का टी अकाउंट, कैपिटल का टी अकाउंट, और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा क्रेडिट बाय 55,000, क्रेडिट बाय 55,000। ये साइड डेबिट थी, ये साइड क्रेडिट थी, तो क्रेडिट से 55,000। और यहाँ पे एक मिस्टेक है, और वो आप लोग जरा देखें, एक में जरा स्क्रीन को पॉज करें और देखें कि मैंने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है। सी हियर नाउ, यस, आई मेड अ मिस्टेक हियर। यहाँ पे तो 55,000 लिखा हुआ है, बट I need to break this 55,000 now because I am making a T count. So I have to match the values from the T accounts. मुझे उनको मैच करना है। मैच कैसे होंगी? Now see this. बेटा 20,000 जो है, पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर 20,000, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और ये 20,000 कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर फ्रॉम कैश, तो यहाँ पे रेफरेंस क्या आएगा, रेफरेंस आएगा यहाँ पर कैश का, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बेटा जो ये 35,000 है, ये कहाँ से आ रहा था, दैट वाज कमिंग फ्रॉम बैंक, तो यहाँ मैं लिखूंगा 35,000 बैंक। अच्छा, इसका सम अगेन वही है, 35 प्लस 20 विल सम टू 55,000, सो द स्टफ इज द सेम, राइट। जो चीज है वो वहां पर सेम ही है, बट आपने यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना था कि वेन एवर यू गाइज आर मेकिंग द टी अकाउंट, सो यू गाइज नीड टू स्प्लिट इट, यू गाइज नीड टू स्प्लिट इट, ताकि आप उसको मैच कर सको। हाँ, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कैश डेबिट बाय 20,000, कैपिटल क्रेडिट बाय 20,000, बैंक डेबिट बाय 35,000,
capital credit by 35,000. So this is now how you guys are matching these T accounts with each other, और सेम अमाउंट के साथ डेबिट भी हो रहा है और सेम अमाउंट के साथ यहाँ पर क्रेडिट भी हो रहा है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा बेटा आगे चलते हैं। आगे अच्छा, हर इस चीज का टी अकाउंट खोलो कि जिसका अकाउंट पहले नहीं खुला हुआ। कैश का अकाउंट खुल गया, यस सर खुल गया। बैंक अकाउंट खुल गया, यस सर खुल गया। और कैपिटल का अकाउंट भी खुल गया, यस सर, उसका अकाउंट भी हमारे पास ओपन है नाउ। सेकंड एंट्री भी आ जाओ। डेबिट क्या हो रहा है बेटा? डेबिट परचेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई मेक द अकाउंट टी अकाउंट फॉर द परचेज एज वेल। तो यहाँ पे आ जाएगा परचेजेस। परचेजेस और परचेजेस बेटा क्या हो रही है यहाँ पर? डेबिट बाय 12,000। तो 12,000 यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। अगेन रीजन क्या आएगा? जो चीज क्रेडिट हो रही है, रेफरेंस क्या आएगा? जो चीज क्रेडिट हो रही है बेटा, क्रेडिट यहाँ पे क्या हो रहा था? दैट वाज ए लिमिटेड, सो द रेफरेंस विल बी ए लिमिटेड। गॉट इट? सो दैट्स इजियर फॉर अस राइट नाउ। अच्छा, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे परचेज का तो हमने यहाँ पे टी अकाउंट बिल्ड कर लिया। द नेक्स्ट थिंग विच वी हैड टू डू इज to make the T account for A Limited. So let's do this as well. Let me just extend this line here. So, okay, now it's good. Next T account will be of A Limited, right? Now, A Limited, यहाँ पर क्या हो रहा था बेटा? A Limited was getting credit by what amount? By 12,000. So I'll make this account credit by 12,000. And what will be the reference? Same thing which we did in the last account. Same thing which we did in the last account. कि जो उसकी opposite चीज है, that will come in the reference. तो यहाँ पे reference क्या है बेटा? Purchases. यहाँ पे reference क्या है बेटा? Purchases. इसका मतलब कि purchases debit 12,000 और A limited credit 12,000। लेकिन ये देखो रेफरेंस क्या आ रहा है? परचेजेस का मैं रेफर कर लिख रहा हूँ A limited, और A limited में मैं यहाँ पे रेफर लिख रहा हूँ परचेजेस का। ठीक है, तो आपको इससे ये चीज भी समझ आती है कि अगर आपके पास खाली ये वाला टी अकाउंट है, सी अगर आपके पास खाली ये वाला टी अकाउंट है, तो आप यहाँ पे देख के यहाँ पे बता सकते हैं कि इफ ए लिमिटेड इज गेटिंग क्रेडिट बाय 12,000 and the reference is purchases, so the account of purchase should become debit by the amount of 12,000। देखो ना, the account of purchase should become debit by the amount of 12,000। So this is how the accounts are connected with each other। if one thing is if one thing is getting debit, the other will definitely go on the credit side with, okay, alongside the reference। okay, so यहाँ तक हमारे सेकेंड एंट्री तक हमारे यहाँ पे इतने सारे टी यहाँ पे तक खुल चुके हैं। सो नाउ दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। लेट्स मूव अहेड। थर्ड एंट्री देखो बेटा, द थर्ड एंट्री हियर इज डेबिट रेंट क्रेडिट कैश। अच्छा, तो रेंट का अकाउंट पहले खोला हुआ था? नहीं, वो डिड नॉट ओपन द टी अकाउंट ऑफ द रेंट, सो नाउ आई ओपन द टी अकाउंट फॉर द रेंट। रेंट, लो भाई, यहाँ पे मेरे पास रेंट का टी अकाउंट भी ओपन हो गया। अच्छा, नाउ जस्ट टेल मी कि जो रेंट है, रेंट की यहाँ पे क्या था? मेरा एक्सपेंस था। तो रेंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है बाई 400। तो रेंट की अमाउंट यहाँ पे होगा 400 डेबिट, और मैं कहाँ से पे कर रहा था? फ्रॉम कैश। फ्रॉम कैश, तो रेफरेंस क्या आएगा बेटा? कैश। And cash was getting credited. Now see here, now this is very important. See, I know, I need your focus. I need your focus on the screen right now. See here, better now. Rent 400 debit over there, right? And cash is getting credited by 400. Now we have already opened the T account of the cash. See, the first T account was for the cash. So we are not going to open the T account of cash again because we have already opened it. So we are not going to open it again and again. If we have opened the T account of one thing, we will not open it again. तो हमको उसी के अंदर ही एडजस्ट करना है। तो बेटा कैश का टी कौन सा हमारे पास? फोर्थ थर्ड देखो तो कैश यहाँ पे कम हो रहा है बाय 400। सो आई राइट 400 हियर एंड रेफरेंस विल बी रेंट। See this. So I have just adjusted that thing in the same T account which I have opened previously. Okay, now let's move to the point number 4, the entry number 4. It is saying that debit plant and machinery and credit B limited. So we have not opened the T counts of both these. So I am going to open two T counts here, one for the plant and machinery and one for the B limited. So let's go for this. Plant and machinery.
प्लांट एंड मशीनरी, एक अकाउंट आ गया यहाँ पे प्लांट मशीन, बट इट वाज गेटिंग डेबिट बाय वर्ड बाय 5,000, डेबिट बाय 5,000। और साथ में क्या था बेटा, बी, इट वाज बी लिमिटेड। आई एम सॉरी, इट इज गेटिंग सो मेसी बिकॉज आई एम जस्ट ड्राइंग इट फ्रॉम द पेन। um बी लिमिटेड, बी लिमिटेड, okay, it is getting traded by 5,000. Now the reference is very important. The reference is very important. See here, see here. Uh, Plant and machinery was getting debit, and what was getting credit? B limited. So what will come in the reference? B limited. And in the T count of B limited, plant and machinery is going to be in the reference. Plant and machinery 5,000. Okay. Next. Next है बेटा A limited debit 3,000 or purchase return credit. Okay. So I'll make the T count for A limited. अच्छा, जो डू टेल मी, क्या ए लिमिटेड का पहले अकाउंट बना हुआ है? यस बना हुआ है, यस बना हुआ है। तो क्या मैं इसका यहाँ पे अकाउंट दोबारा ओपन करूंगा? नहीं, दिस इज द मिस्टेक हियर। So I am going to adjust this. I am going to adjust this in what? In the same T account. So debit A limited by what? By 3,000. So I'll make the entry of 3,000 in the debit side of this account, and the reference will be purchase return, purchase return, purchase return. Now important thing. Now see what is getting credit by purchase return. Purchase return is getting credit. It means, do I have to adjust it in the purchase account? No, a big no. Why? Because we have to keep these segregated. We have to keep these accounts separated. Either both purchase or purchase return, these are two separate accounts. Sales and sales return are two separate accounts. We will make separate account for these things. हम परचेज और परचेज रिटर्न को, सेल और सेल रिटर्न को अलग अलग रखेंगे। चार अकाउंट है ये यहाँ पे अलग अलग हैं। वी आर नॉट गोइंग टू जमल अप दीज अकाउंट्स। तो मैं यहाँ पे परचेज में इसको एडजस्ट नहीं करूंगा। आई विल मेक अनदर टी अकाउंट for this वो the purchase return. So I'll come here and purchase return. परचेज रिटर्न पे आते हैं यार। तो परचेज रिटर्न कितने बेटा यहाँ पे? परचेज रिटर्न वाज 3,000 and it is getting credit by whom? By A limited, by A limited. ओके, सिक्स एंट्री देखो बेटा, सिक्स एंट्री है क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट सी लिमिटेड और क्रेडिट सेल्स। सो ये यहाँ पे दोनों के अकाउंट पहले से नहीं खोले हुए, सो आई ओपन द टी अकाउंट्स फॉर दीज एज वेल। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट यहाँ पे 6,800 और क्रेडिट यहाँ पे सेल्स का अकाउंट यहाँ पे 6,800, 6,800 डेबिट सी लिमिटेड डेबिट बाय 6,800, रीजन इज सेल्स, और साथ ही साथ सेल्स का अकाउंट 6,800 यहाँ पे बेटा साथ में आ जाएगा। द अमाउंट विल बी, द रीजन विल बी यहाँ पे 6,800। ठीक है, देखो सेल सी लिमिटेड डेबिट और सेल्स क्रेडिट और रेफरेंस दोनों के स्वैप हो गए। आगे सेवंथ एंट्री, बिकॉज ये चीज आसान है, तो नाउ आई एम जस्ट पेसिंग दिस अप। अच्छा, सेवंथ अकाउंट देखो, तो बी लिमिटेड, क्या इसका अकाउंट पहले खुला हुआ था? बी, यहाँ पे बी का, लेट मी सी इट, यस इसका अकाउंट पहले ओपन है। तो बी लिमिटेड यहाँ पे 5,000 के हो रहा है डेबिट, तो बी लिमिटेड 5,000 यहाँ पे हो रहा है डेबिट बाय द अमाउंट, बाय द रेफरेंस ऑफ बैंक, बैंक। तो यहाँ पे रेफरेंस के यहाँ पे आएगा बेटा बैंक। अच्छा, अब मुझे यहाँ से देखे बताओ, इफ बी लिमिटेड इज गेटिंग डेबिट बाय 5,000 and the reference is bank, then definitely the bank is going to what? Bank is going to be credited because B limited has become debit, right? And in the reference we have the bank. और यहाँ पे बैंक आ रहा है, so it is definitely showing us that in the bank account, in the T account of the bank, the amount will be credited by 5,000। तो बैंक का अकाउंट पहले खुला था, ये सर यहाँ पे ओपन था बैंक 5,000, और the reason will be
delimited. See, so we have done the entry still here. ठीक है, आगे 8 वाली देखो, डेबिट सेल रिटर्न, क्रेडिट सी लिमिटेड, अगेन 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 अगेन, sales and sale return. We are going to make two separate accounts for this. I am not going to adjust the sale return in the sales account. No, we are not going to do this. So I am going to make acha B limited to sale return 2500. So I'll make another account for the sale return here. Sales return. And what was the amount? The amount was by 2500. Debit 2500. Debit. And reason was C limited. And C limited account is already open. So I'm not going to open that account again. So 2500 credit, 2500 credit by what? By sale return. ओके, तो हमारी यहाँ पे 8 वाली एंट्री भी साथ में हो गई। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आ रही है 9th वाली एंट्री, डेबिट वेजेस और क्रेडिट कैश। तो वेजेस का अकाउंट पहले बना था? नहीं, वेज का अकाउंट पहले नहीं बना हुआ भाई, जो हमने पैसे दिए हुए, तनख्वाही दी हुई है, उसका अकाउंट नहीं बना हुआ। तो वेजेस की वाली डेबिट, एंड बाय व्हाट अमाउंट? इट इज दीज आर गेटिंग डेबिट बाय 4300। तो डेबिट 4300 एंड दोज वर गोइंग फ्रॉम द कैश। तो कैश यहाँ पे जाके हो जाएगा बेटा क्रेडिट। देखो कैश था बेटा, यस कैश था, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट बाय 4300। और रीजन क्या आ जाएगी? वेजेस, वेजेस। ठीक है, आगे बेटा, नाउ लेट्स मूव अहेड। सो द नेक्स्ट थिंग हियर वी हैव इज पॉइंट नंबर 10, डेबिट ए लिमिटेड 7000 और क्रेडिट कैश, दोनों के अकाउंट्स पहले से ओपन है, सो आई एम नॉट गोइंग टू ओपन अनदर अकाउंट। तो ए लिमिटेड डेबिट बाय 7000। सो वेयर वाज ए, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लिमिटेड, यहाँ पे आ जाएगा 7000 बाय कैश, और कैश के टी अकाउंट में जाके 7000, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा ए लिमिटेड। जस्ट लेट मी मेक दिस अ बिट डाउन, ताकि हमारे पास इसके लिए स्पेस बच जाए। ओके, नॉट गुड, जस्ट इग्नोर दिस थिंग। ओके, आगे आगे थे बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास 10th वाली एंट्री भी होगी। अच्छा 11th, यहाँ पे देखो एंट्री 11th है डेबिट कैश, कैश आ रहा है भाई, भाई भाई कैसे पैसे आ गए हमारे पास? दैट इज 3500। सो 3500 डेबिट by what? By C Limited. By C Limited. See here again, C Limited. And the account of the C Limited is going to be credited by what? By 3500. So C Limited account we had open here 3500. Or this will become credit by what? By what? By cash. Okay, because we have got the cash. So 11th entry is done as well. Now let's move to the 12th entry. Debit purchases, credit delimited. So now the account of purchases had been opened previously. It is already opened. So I'm not going to open that account. So purchases debit by 15,000. Purchases debit by 15,000 from where? From where? From delimited. From delimited. And the account of delimited was not opened previously. So I'm going to make another T count for delimited, and delimited will get what? Will get credit by amount of 15,000. Amount of 15,000, and again what will be the reference? The reference will be purchases. Good. 13th entry, जो कि सेकंड लास्ट एंट्री हमारे पास, डेबिट कैश। ओके, वी आर गेटिंग द कैश। और क्रेडिट सेल 10,000। तो कैश आ रहा है 10,000 और सेल कितनी है? 10,000। तो सबसे पहले तो सेल्स को मैं यहाँ पे करूंगा 10,000 बाय वर्ड, बाय कैश। कैश ऊपर जाके हो जाएगा डेबिट, वर्ड बाय वर्ड अमाउंट बाय 10,000, एंड द रीजन इज सेल्स। आगे लास्ट एंट्री, डेबिट कैश एंड डेबिट व्हीकल and साथ में credit capital. So the account of cash is already opened. The account of capital is already opened. The account of vehicle is not till opened. So I am going to make another account for the vehicle here, vehicle, and now vehicle was getting debit by 7,000, by 7,000, and what will be the reference? Just like the first entry, capital by capital, capital.
और साथ में 7,000 ये, और कैश में कितना आ रहा है बेटा? कैश वाज आवर 9,000 बाय कैपिटल। अगेन अब कैपिटल का अकाउंट दो चीजों से क्रिएट होगा, अगेन दो चीजों से होगा। कौन कौन सी चीजें भाई? रिमेंबर अगेन, एक 7,000 बाय व्हाट? बाय व्हीकल। एंड व्हाट जो लास्ट था हमारे पास, 9,000 बाय कैश, 9,000 बाय कैश। तो 9,000 cash. So this was the whole thing, that how you guys actually make T accounts from these entries. T accounts from these entries. अच्छा, अगर मैं आपको सादा जबान में समझाऊं कि सर टी अकाउंट्स बना ली, बट व्हाट आर दे शोइंग? बेटा देखो, कैश था, अब गौर से समझना, कैश था, 20,000 कैश आया, यहाँ पे 35, यहाँ यहाँ पे 100 आया। देखो, कैश था तो आगे बढ़, यहाँ पे जो कैश था, जो गॉट 20,000 कैश फ्रॉम द कैपिटल, by 35 was 100 from the C Limited, 10,000 from sales, 9,000 from the capital, and you lost the cash where? 400 का रेंट, 4,300 की वेजेस, एंड 7,000 का ए लिमिटेड को आपने उसको पे कर दिया। सेम गोस टू द बैंक। बैंक में कितने पैसे आए थे? जो है 35,000, एंड यू लॉस्ट 5,000 टू द बी लिमिटेड। आपके पास अब तक कितनी कैपिटल आई है, कितनी राशि आई है, कितनी इन्वेस्टमेंट आई है? तो भाई 20,000 बाय कैश, 35,000 बाय बैंक, 7,000 बाय व्हीकल, 9,000 बाय कैश। व्हीकल आपके पास परचेजेस कितनी आई अब तक? आपने कितनी इन्वेंट्री बाय की है? आई हैव बॉट 12,000 फ्रॉम होम, फ्रॉम ए लिमिटेड, एंड 15,000 फ्रॉम डी लिमिटेड। ए लिमिटेड के साथ मेरा हिसाब क्या चल रहा है? आ, मैंने उसकी लाइबिलिटी पे करनी थी, परचेजेस 12,000 की, 3,000 का रिटर्न मैं उसको माल वापसी कर दी, और 7,000 का मैंने उसको क्या किया? 7,000 का मैंने उसको कैश दे दिया। सो दिस इज हाउ the T counts show you the information. Acha, in the next lecture, we are going to balance these T counts. We are going to learn how to balance these T counts and make the trial balance, and make what? Make the trial balance, so that you guys will learn how to make a trial balance, and after that trial balance, how to make the income statement. So if you guys have any queries and any question that how to make T accounts, do let us know वहाँ पे in the comment section, and we will answer to your queries inshallah. So बच्चा पढ़ते रहो, खुश रहो, ख्याल रखो, and अल्लाह हाफिज।